हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण और रामधारी सिंह दिनकर जी के बायोग्राफी से बनते हैं। जैसे जन्म कब हुआ था, माता पिता का नाम क्या था, किस स्कूल से पढ़ा था। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था? पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दी? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र किसने निकालना प्रारंभ किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने 1877 से। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की। उसके बाद है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ जान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव किसकी उपन्यास है? तो ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। उसके बाद पद्मावती, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, सीता वनवास, बेनी संहार, शिशुपाल वध, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य किनकी नाटक है? तो ये सभी नाटक है बालकृष्ण भट्ट जी के। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबर, बालकृष्ण भट्ट की कैसी कृति है? तो यह प्रहसन है। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट के कितने के आसपास निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? तो जो बालकृष्ण भट्ट जी है वो भारतेंद्र युग के साहित्यकार है। ये थे बालकृष्ण भट्ट से संबंधित, उनसे उनके बायोग्राफी से संबंधित सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है चंद्रधर शर्मा से संबंधित क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883। मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1922। जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। उसके बाद मूल निवास कहाँ है? चंद्रधर शर्मा जी के मूल निवास है गुलेर ग्राम, गुलेर नामक ग्राम, जो जिला कांगड़ा में है और राज्य हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम। उसके बाद है समालोचक, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है बुद्धू का कांटा, जो भी 1911 में प्रकाशित हुआ था। और है उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुआ था। किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसके बाद है 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खत्री के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर अजमेर में कौन आ गए? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अजमेर में 1904 में आ गए थे। किसके अभिभावक बनकर? तो जो खत्री के नाबालिग राजा थे जयसिंह, उसके अभिभावक बनकर आ गए थे 1904 में अजमेर। उसके बाद है खोज की खाज किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। जो 20वीं सदी के प्रथम चरण में जो प्रमुख लेखक थे गद्य साहित्य के, वो थे चंद्र शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद है 11 में, उसने कहा था कैसी कहानी है? तो ये है अमर रचना। ये जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी की अमर रचना है। उसने कहा था जो कहानी है वो अमर रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। 12वां है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। अब अगला है जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित क्वेश्चंस। तो पहला है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979। जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है सिताब दियारा गांव। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बॉल था। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम है लोकनायक। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फूल रानी एवं पिताजी का नाम हर्षुदयाल थे। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था और वह किसकी पुत्री थी? ये 2 नंबर भी पूछ दिए जाते हैं और 2022 में अवश्य पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 में भी पूछा था, 2019 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा था। तो जो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम है, वो जयप्रकाश नारायण के पति के नाम प्रभावती देवी है और वो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री है। उसके बाद है किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा अधूरी छोड़ी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? तो 1922 में। उसके बाद है पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण का भाषण कब हुआ था? तो 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में नारा दिया था, जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था।
उसके बाद है किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ? जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब मिला? 1965 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1998 में। निम्नलिखित में से कौन विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में एक थे अपने समय के? तो जयप्रकाश नारायण जी। अगर हमसे कोई पूछे कि अपने समय के जो लोकतांत्रिक नेताओं में एक थे अपने समय के, कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में कहां से प्रकाशित हुआ? तो जनमुक्ति पटना से। जो जयप्रकाश नारायण जी ने भाषण दिए थे वो स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो पहला है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में है। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? तो मनरूप देवी एवं रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर बीए ऑनर्स इतिहास से कब किया? 1932 में पटना के कॉलेज से किया था। पटना कॉलेज से 1932 में रामधारी सिंह दिनकर ने बीए ऑनर्स इतिहास से किया। उसके बाद है छात्र सहोदर में पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में जो है 1925 में पहली कविता प्रकाशित हुई। उसके बाद है पहली कविता पुस्तक प्रणभंग कितने वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुई? 21 वर्ष की अवस्था में। जब रामधारी सिंह दिनकर जी 21 वर्ष के थे तब उनकी जो कविता है पुस्तक कविता प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम किनकी काव्य कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। जितने भी है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र ये सब इनकी काव्य कृतियां है ना, कविता है। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। जो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के उस पर साहित्य अकादमी मिला और जो संस्कृति के 4 अध्याय वो 1956 में रिलीज हुआ था, प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है अर्धनारीश्वर कब की रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है 1952 की रचना है। अर्धनारीश्वर की रचना 1952 में की गई थी। उसके बाद है हारे को हरिनाम कब की रचना है? तो 1970 की रचना है। हारे को हरिनाम 1970 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है उर्वशी कब की रचना है? तो उर्वशी पे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कब की रचना है? तो 1961 की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर किस स्कूल के प्राध्यापक थे? तो HE स्कूल बरबीघा जो पटना में है बरबीघा। रामधारी सिंह दिनकर उस स्कूल में प्राध्यापक थे, पढ़ाते थे। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? बिहार विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रोफेसर थे। उसके बाद है दिनकर जी किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि है। दिनकर जी है जो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि है। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखने की शुरुआत कितने दशक से कर दी थी? तो 30 के दशक से ही कर दिया था। रामधारी सिंह दिनकर जो है कविता लिखने की शुरुआत 30 के दशक से ही कर दिया था। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का मेरा वीडियो समाप्त होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए, और कमेंट करिए कि आगे हम किस चीज पे वीडियो बनाएं। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज, इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सभी तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।